नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग को निफ्टी में बहुत ही बड़ी गिरावट देखने को मिला है और करीब निफ्टी 468 पॉइंट्स और करीब 2.68% का हम लोग को बहुत ही बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो एज एक्सपेक्टेड हम लोग कल के वीडियो में भी बात किए थे कि निफ्टी 50 थोड़ा बियरिश रह सकता है। चार्ट पे थोड़ा वीकनेस था क्योंकि हम लोग जान रहे थे 18,400 पर रेजिस्टेंस था और वहीं से प्राइस फिर से टर्न लेता है और इस पिवट लाइन पे रेजिस्टेंस लेता है और हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है। तो बात करें अभी हम लोग को आगे क्या कोर्स ऑफ एक्शन रखना है, उससे पहले हम अपना मेथड को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला हम लोग 20 का मूविंग एवरेज यूज करते हैं जो कि आपको ब्लू लाइन शो कर रहा है, और दूसरा हम लोग यूज करते हैं 200 डेज का मूविंग एवरेज जो कि आपको पिंक लाइन शो कर रहा होगा। और तीसरा इंडिकेटर हम लोग लगाते हैं दोस्तों जिसका नाम है पिवट पॉइंट या पिवट लाइन, जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन आपको शो कर रहा होगा जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस बताता है। और हम लोग एक बात जानते हैं कि हम लोग कब बाई करना पसंद करते हैं, जब प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक में चले, या बेस्ट होता है 200 डेज के बिलो चले। तो 200 डेज के मूविंग एवरेज के बिलो पिछले 1-1.5 साल से नहीं चल रहा था क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बुलिश था, और यहाँ पे 200 डेज के मूविंग एवरेज तक आता है, 18,400 का हाई बनाता है और बहुत ही बड़ा FIIs का सेलिंग हम लोग को देखने को मिलता है। तो यही हम लोग बात बताते हैं कि दोस्तों कि प्राइस अगर 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा ऊपर चले, वैसे सिचुएशन में हम लोग को कोई बाई इनिशिएट नहीं करना है। अगर प्रॉफिट बुक करना है तो कर सकते हैं, और फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज के नज़दीक आता है तो हम लोग बाई करेंगे। तो अभी फिलहाल हम लोग निफ्टी 50 की स्थिति की बात करें तो हम लोग को अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल रहा है, और हम लोग वेट करेंगे। अगर निफ्टी 20 और इंडेक्स फंड में ज़्यादा SIP अमाउंट करना है और बाई करना है तो हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज तक आने दीजिए, कुछ सपोर्ट लेगा तब हम लोग बाई करेंगे। हैमर कैंडल जैसा दिखेगा और एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल, उसमें एंट्री लेंगे। और रही बात क्यों निफ्टी इतना गिर रहा है, उसके रीजन को हम लोग डिस्कशन करते हैं। और पहला रीजन जिससे हम लोग को मार्केट गिरते हुए दिख रहा है, ग्लोबल कंडीशन बहुत ही ज़्यादा वीक है, ग्लोबल सेल ऑफ दिख रहा है, और नेस्डेक और डाउ में भी हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है। इसके कारण हम लोग देख रहे हैं कि US जो फेडरल रिजर्व है वो इंटरेस्ट रेट हाई करने वाला है। इसके कारण बहुत ही ज़्यादा बड़े इन्वेस्टर जो रहते हैं जैसे गोल्डमैन सैक्स, ब्लैकस्टोन वगैरह, वो सब ज़्यादा सेल ऑफ कर रहे हैं अक्रॉस द वर्ल्ड। और सेकंड जो रीज़न, इंपॉर्टेंट रीज़न लगाया जा रहा है दोस्तों कि जो नया टेक स्टॉक लॉन्च हुआ था इंडिया में, IPO जिसका आया था, जैसे पेटीएम, नाइका, जोमेटो, ये सब का जो IPO आया था वो बहुत ही ज़्यादा हाई वैल्यूएशंस पे आया था, और इसके कारण से मार्केट में थोड़ा इस पे निगेटिव सेंटीमेंट भी था कि इतना हाई वैल्यूएशन टेक स्टॉक सस्टेनेबल नहीं है, ये फॉल करेगा। तो यही हम लोग बात करते हैं। PE रेशियो का भी हम लोग को ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कि अब नॉर्मल PE जब रेशियो हाई हो जाता है तो हम लोग थोड़ा इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे, और बहुत ही ज़्यादा है जैसे नाइका में 1600 के करीब PE चल रहा है, ऐसे स्टॉक से हम लोग को दूर रहना है। डिटेल वीडियो हम बनाएंगे, ये जो नए लिस्टेड टेक स्टॉक है उसमें हम लोग को आगे क्या करना है। और कोविड केसेस बढ़ना भी एक मेन रीज़न है जिसके कारण थोड़ा मार्केट में हम लोग को सेंटीमेंट लो दिख रहा है। 3 लाख केसेस से अबव हम लोग को दिख रहा है डेली इंडिया में, और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होने के बहुत सारे स्टेट्स में अनाउंस भी हो चुका है, और इसी कारण इकोनॉमिक एक्टिविटी थोड़ा हैम्पर कर सकता है नियर टर्म में। लेकिन हम लोग अपने फंडामेंटली साउंड स्टॉक पे डटे रहेंगे। हम लोग को ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है क्योंकि हम अपने चैनल पे कोई भी पेनी स्टॉक और जो फंडामेंटली वीक स्टॉक है उसके बारे में हम लोग डिस्कशन ही नहीं करते हैं। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रीज़न है दोस्तों, हाई इनपुट कॉस्ट के कारण अर्निंग थोड़ा डिक्रीज होते हुए दिख रहा है, क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन हम लोग को कम होते हुए दिखा है बहुत सारे स्टॉक्स, और मेनली FMCG कंपनीज में हम लोग को देखने को मिल रहा है। इसी कारण बहुत सारे FMCG कंपनी जैसे HUL, इस सब ने सोप और डिटर्जेंट पे अपना प्राइस भी बढ़ा दिया है। तो ये भी एक मेन रीज़न है। ग्लोबल सप्लाई चेन टूटा था कोविड के बाद, उसके कारण से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लेशन हाई हो चुका है। और लास्ट जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है दोस्तों वो है डिमांड वरीज। हाई इन्फ्लेशन के कारण थोड़ा इकोनॉमी में बूस्ट उतना नहीं मिल पाया है, और लोगों का परचेजिंग पावर थोड़ा घटा है। फेस्टिवल सीजन से थोड़ा उम्मीद ज़्यादा था इंडस्ट्रीज़ को, लेकिन थोड़ा उतना एज एक्सपेक्टेड लाइन पे नहीं रहा। और रूरल सप्लाई भी थोड़ा कम रहा है क्योंकि अनसीजनल रेन के कारण क्रॉप हार्वेस्टिंग भी डिले हुआ है। ये सब रीज़न है। और सेकेंड वेव कोविड का जो आया था उससे भी थोड़ा मार्केट इम्पैक्ट किया है, लेकिन हम लोग को उतना ज़्यादा डरने की बात नहीं है। और पहला स्टॉक जिसमें सबसे बड़ा आज हम लोग को फॉल देखने को मिला वो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है एस्ट्रल पाइप। प्लम्बिंग सेक्टर और पाइप सेक्टर का बहुत ही बड़ा कंपनी है, और मल्टीबैगर रिटर्न निकाल के हम लोग को दिया है। एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर स्टॉक भी रहा है पास्ट में। तो बात करें हम लोग एस्ट्रल पाइप में, तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से दूर चल रहा था,
और इस पिवट पे इसको रेजिस्टेंस मिलता है और इसी पिवट से हम लोग को लगातार फॉल देखने को मिलता है। तो यही बात करते हैं दोस्तों कि कोई एंट्री हम लोग को 200 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं बनाना है, बहुत ही ज़्यादा ऊपर रहे और स्पेस ज़्यादा रहे तो ऐसे समय में हम लोग को बाई नहीं करना है। पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेंगे। लेकिन एस्ट्रल पाइप में आज हम लोग को करीब 8% से भी ऊपर का हम लोग को फॉल देखने को मिला है। तो ये एक्सपेक्टेड है कि और भी नीचे की तरफ हम लोग को डाउन ट्रेंड दिखा सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ा बेरिश कैंडल है और भी फॉलो अप कैंडल हम लोग को दिखा सकता है। तो फिलहाल हम लोग को कोई बाई नहीं करना है और बहुत सारे रिटेलर्स आज बाई किए होंगे, क्योंकि 8% का हम लोग को फॉल दिखता है और तुरंत हम लोग बाई करना दौड़ते हैं। तो ऐसा हम लोग को मेथड नहीं सीखना है। हम लोग पहले 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे। पहले हम लोग इंश्योर कर लेंगे कि सपोर्ट लेता है, यहाँ पे हैमर कैंडल जैसा दिखेगा और थोड़ा कंसोलिडेशन हम लोग को दिखेगा तो हम लोग बाई करेंगे, नहीं तो हम लोग डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करते हैं। यही हम लोग का खासियत है कि हम लोग ऊपर में ज़्यादा हम लोग फंसते नहीं हैं और डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करेंगे, तो हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। फंडामेंटली साउंड स्टॉक्स में हम लोग बने रहेंगे और हम लोग समय समय पे इन्वेस्टमेंट SIP मोड से करते रहेंगे। डरने वाली बात नहीं है दोस्तों, लॉन्ग टर्म में आपको वेल्थ बनाकर ही देगा। क्वालिटी स्टॉक्स में कोई हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है। तो एस्ट्रल पाइप में फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं करना है। ऐसा नहीं कि एक दिन का फॉल है तुरंत हम लोग बाई करेंगे। तो एस्ट्रल पाइप में हम लोग वॉच लिस्ट में आप लोग रख सकते हैं अभी। और अगला स्टॉक की बात करें दोस्तों तो ये है FL इंडिया, और डिजिटल मार्केटिंग की एक दिग्गज कंपनी है और पास्ट में बहुत ही ज़्यादा हम लोग को रिटर्न निकाल कर दिया है। लेकिन इसका सबसे बड़ा मेन रीज़न जो हम लोग मानते हैं वो है इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो करीब 100 से भी ऊपर जा चुका था। 130-140 तक इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो जा चुका था। तो इसमें थोड़ा फॉल एक्सपेक्टेड था और प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से भी बहुत ही दूर चल रहा था। और इस पिवट लाइन पे इसको हॉरिजॉन्टल लाइन जो हम लोग को दिख रहा है वहाँ पे थोड़ा रेजिस्टेंस भी दिखता है और उसके बाद हम लोग को बड़ा फॉल देखने को मिला है। तो यही बात करते हैं कि तुरंत से हम लोग को बाई नहीं करना है। हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में बाई करेंगे। यहाँ बाई करने का समय था, हम लोग बोले भी थे कि यहाँ पे अगर एंट्री लेना है तो ले सकते हैं। तो फिर से 200 डेज के मूविंग एवरेज पे आने दीजिए, क्योंकि बड़ा फॉल है तो और भी नीचे की तरफ हम लोग को मोमेंटम दिख सकता है। तो कोई डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, ना ही हम लोग को रिवेंज बाइंग और पैनिक बाइंग करना है कि हम लोग इतना बाई करेंगे कि निगेटिव कोई भी स्टॉक है तो उसको हम लोग पॉजिटिव में ले आए बाइंग करने से। आप लोग को रिटर्न कब तक नहीं मिलेगा दोस्तों, जब तक मार्केट 18,400 से 25,000 तक नहीं जाएगा तब तक आप लोग कितना भी ट्राई कर लीजिएगा तो रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए वेट करना पड़ेगा और वेट करना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन आप लोग को ये समय के साथ आ जाएगा। तो हम लोग लोकेशंस पे बाई करेंगे, जो हमारा काम है वो करना है अच्छे से, तो हम लोग को डरना नहीं है। तो FL इंडिया में फ़िलहाल हम लोग बाई नहीं करेंगे और 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में हम लोग थोड़ा देखेंगे। और अगला स्टॉक है दोस्तों Naukri.com, और बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, इन्फो एज के नाम से भी जाना जाता है। और Naukri.com, जीवनसाथी.com और भी 99acre.com और जोमेटो, ये सब में इसका स्टेक है। तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, ये तो आपके पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। सौरभ मुखर्जी जी का भी कॉफ़ी कैन स्टॉक रहा है। तो इसमें हम लोग बात करें तो प्राइस 200 डेज के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था और करीब हम लोग को टॉप देखने को मिलता है 7100 या 7200 के करीब Naukri.com जाता है। उसके बाद से एक बड़ा फॉल हम लोग को देखने को मिल रहा है और लगातार हम लोग को नीचे की तरफ गिरावट देखने को मिल रहा है। और ये क्लासिक एग्जांपल है दोस्तों कि डाउन ट्रेंड में हम लोग को एवरेजिंग नहीं करना चाहिए। मान लीजिए हम लोग बार बार डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग करते हैं तो हमारा किसी भी स्टॉक में -20% 30% तक चला जाएगा और हम लोग पैनिक कर सकते हैं। तो हम लोग Naukri.com में फ़िलहाल क्या रणनीति हम लोग क्या रखना है, तो यहाँ पे हम लोग बात करें ट्रेंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट था, एक फ्लैग पैटर्न जैसा भी था और उसके बाद हम लोग को नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया है। तो पहला एंट्री हम लोग 200 डेज के मूविंग एवरेज के करीब में लेते हैं। अगर बाई कर लिए होंगे तो कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। और उसके बाद हम लोग को लगातार हम लोग को गिरावट देखने को मिल रहा है और हर पिवट को लगातार कॉम्प्रिहेंसिवली तोड़ते जा रहा है दोस्तों। तो हम लोग को डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं करना है, कोई बाइंग नहीं करना है। तो हम लोग देख रहे हैं 4490 के अभी प्राइस चल रहा है, तो 4632 वाला पिवट भी तोड़ चुका है। तो अब हम लोग नीचे का पिवट देखते हैं और नीचे का हम लोग को पिवट है करीब 3709 पे। तो Naukri.com को अगला हम लोग को नज़र रखना है 3709 पे। अगर सपोर्ट लेते हुए दिखता है, अगर मान लीजिए इसी पिवट पे थोड़ा कंसोलिडेशन लेते हुए हम लोग को दिखेगा तो हम लोग बाई करने का सोचेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम लोग को एंट्री नहीं लेना है, क्योंकि हैवी डाउन ट्रेंड है तो और भी नीचे फॉल कर सकता है। तो इसको वॉच लिस्ट में रखें, लेकिन अभी बाई नहीं करना है, ना ही एवरेज करना है। और अगला स्टॉक है दोस्तों डीमार्ट। डीमार्ट एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है, राधा किशन दमानी का एक फ्लैगशिप कंपनी है, सुपर चेन
का बिजनेस करता है, रिटेल स्टोर्स इसका अपना होता है, तो इसीलिए इसका मार्जिन बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। तो हम लोग देख रहे थे प्राइस 200 डेज़ के मूविंग एवरेज से बहुत ही ज़्यादा दूर चल रहा था, वैसे में हम लोग बोलते हैं FIHDI का करेक्शन आ सकता है। और डीमार्ट का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी दोस्तों बहुत ही ज़्यादा हाई जा चुका था, और करीब हम लोग बात करें तो 240 से ऊपर इसका PE रेशियो चल रहा था। वो भी एक मेन रीज़न था कि ओवर वैल्यूड स्टॉक भी हो चुका था, इसके कारण थोड़ा बहुत हम लोग को फॉल एज एक्सपेक्टेड था। तो यही हम लोग बात करते हैं, लगातार डाउन ट्रेड इसमें चल रहा था और बहुत सारे हमारे मित्र इसमें बाइंग कर रहे होंगे, लेकिन हम लोग बाई नहीं करते हैं और हम लोग टॉप से बच जाते हैं। 5200 5300 पे हम लोग बाई नहीं करते हैं। और डीमार्ट हमारे बाइंग रेंज में अब आ चुका है, करीब 4040 तक मार्केट डीमार्ट में आ चुका है, लेकिन हम लोग तुरंत इसमें बाइंग में नहीं करेंगे दोस्तों। अभी डाउन ट्रेंड है, इसमें हैवी डाउन ट्रेंड है, तो और भी गिरावट हम लोग को देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा वेट करें, अगर 200 डेज़ के मूविंग एवरेज के पास थोड़ा कंसोलिडेट करता है और सपोर्ट लेने का कोशिश करेगा तो हम लोग बाई करेंगे डीमार्ट में, नहीं तो नीचे का पिवट हम लोग देखेंगे, जहाँ पे सपोर्ट लेगा वहाँ पे बाई करेंगे। तो डीमार्ट में भी वेट एंड वॉच है, कोई डाउन ट्रेंड में एवरेजिंग नहीं और कोई हम लोग को ज़्यादा पैनिक नहीं करना है, क्वालिटी स्टॉक है, लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करिए। तो होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।